इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है और जेनर डायोड को यूज करके हम कैसे वोल्टेज रेगुलेशन ले सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसमें करंट्स वगैरह शो करेंगे। तब उस सर्किट डायग्राम की हेल्प से हम थ्योरी को देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ इनपुट को चेंज करके आउटपुट लोड पर कोई करंट में चेंज नहीं होता है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम दो सोल्ड एग्जाम्पल करेंगे। पहले एग्जाम्पल में इनपुट दिया होगा और आउटपुट देखेंगे कि वहाँ आउटपुट कंट्रोल होता है। दूसरे एग्जाम्पल में आउटपुट दिया होगा, कितना आउटपुट हमें चाहिए, और उसके लिए इनपुट की रेंज हम फाइंड करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक या कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक हम इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पावर सप्लाई में एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एसी में जो नेगेटिव साइकिल है उसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसे बनाएंगे रेक्टिफायर की हेल्प से। रेक्टिफायर के आउटपुट में रिपल कम करने के लिए हम लगाते हैं फिल्टर, जिससे कि काफ़ी हद तक एसी वहाँ फिल्टर हो जाती है और डीसी रह जाती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ एसी रह जाती है, या कह सकते हैं कुछ ना कुछ रिपल्स रह जाती है। तो वहाँ उस फिल्टर के आउटपुट को हम लगाएंगे रेगुलेटर पर। तो आउटपुट ऑफ फिल्टर को हमें लेना होगा कहाँ, एक रेगुलेटर पर लेना होगा जो बची हुई सारी रिपल्स को सही कर दे। तो ये रेगुलेटर, यह और प्रोसेस का नाम कहेंगे रेगुलेशन। तो यहाँ से जब आउटपुट निकलेगा तो वो प्योर डीसी होगा। तो इस काम को या इस पर्पज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड सबसे अच्छा काम करता है। इसे हम यूज करेंगे रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में इसकी जो करैक्टरिस्टिक होती है VI करैक्टरिस्टिक्स, वो एक वर्टिकल लाइन होती है, या कह सकते हैं वहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट वेरी करता है। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको एज रेगुलेटर यूज करेंगे। तो बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो यहाँ से हम इनपुट देंगे, इसे हम कहेंगे VI। ये इनपुट एक्चुअली फिल्टर सर्किट का आउटपुट है। एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद यहाँ हम एक डायोड लगाएंगे, जेनर डायोड, जो रिवर्स बायस में होगा। तो हमने जो आउट इनपुट है उसका प्लस, और ये माइनस है, उसका प्लस हमने इस जेनर डायोड के N साइड कनेक्ट किया है और उसका माइनस हमने इसके P साइड कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से ये जेनर डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस में लगा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे RL। ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, इसका नाम हम दे सकते हैं RS। तो यहाँ से जो भी करंट आने वाला होगा I, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक को हम कहेंगे IZ, जो कि जेनर डायोड का रिवर्स बायस करंट होगा, और दूसरा होगा IL, जो कि लोड का करंट होगा। तो हम कह सकते हैं KCL या किरचॉफ के करंट लॉ से हम कह सकते हैं क्या, कि I विल बी इक्वल टू IZ प्लस IL। आउटपुट की वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V0, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज हुई ये कितनी हुई, V0। इस इक्वेशन को डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी VI, ये इन दोनों वोल्टेज का सम होगी। अब यहाँ देखिए, ये डायोड और ये लोड, ये तो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जितनी वोल्टेज डायोड पर होगी उतनी वोल्टेज ही यहाँ लोड पर होगी, और जितनी वोल्टेज लोड पर होगी अगर उसमें हम ये RS पर जो वोल्टेज है उसे ऐड कर देंगे तो VI आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं कि ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आ रही। तो KVL से जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी VI विल बी इक्वल टू कितने, VS प्लस V0, या कह सकते हैं V0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VI माइनस IRS। इसे हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो V0 है यहाँ से भी कह सकते हैं कि V0 की वैल्यू हो जाएगी ILRL। तो V0 को हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो V0 को कह देंगे हम ILRL। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। अब देखिए, जो आउटपुट है वहाँ पर हमें वोल्टेज का चेंज देखना है, हो रहा है नहीं हो रहा, और इनपुट की वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो माइन्यूट चेंज के लिए हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएशन कर देंगे।
का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो V0 ये आउटपुट का वोल्टेज है, ये Vi ये इनपुट वोल्टेज है, ये I है ये करंट है, और Rs ये रेजिस्टेंस है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dV0 इक्वल टू dVi माइनस Rs di। इक्वेशन 3 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। dV0 इक्वल टू RL DIL। अब अगर देखिए, अगर हम ये कहें कि ये आउटपुट की जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, या कह सकते हैं dV00 है फॉर कांस्टेंट V0 dV0 विल बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं। 0 इक्वल टू dVi माइनस Rs di, और दूसरी हो जाएगी 0 इक्वल टू RL DIL। पहली वाली इक्वेशन का मतलब है कि जो DI होगा या इनपुट करंट में चेंज होगा वो dVi अपॉन RS होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज में चेंज करेंगे वैसे वैसे इस इनपुट करंट में चेंज होगा, तो ये सीरीज रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है कि RL अगर कांस्टेंट है तो DIL क्या होगा, ये 0 होगा। अब इक्वेशन 1 में था कि I वाज इक्वल टू IZ प्लस IL, ये एक्चुअली इक्वेशन 1 थी। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा DI इक्वल टू DIZ प्लस DIL। अब आपका DIL एक्चुअली कितना है, ये 0 है, तो आपने कह दिया DI इक्वल टू DIZ। इसका मतलब ये है कि जितना भी करंट आप इनपुट पर चेंज करोगे वो सारे का सारा करंट जीनर डायोड में चेंज होगा, आउटपुट पर कुछ चेंज नहीं होगा। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम 2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है फॉर ए जीनर डायोड सर्किट शोन बिलो। इस जीनर डायोड सर्किट में देखिए क्या क्या है। इनपुट 120 वोल्ट है, यहाँ ये जीनर डायोड है जो रिवर्स बायस में है, इस पर लिखा हुआ 50 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है। इसके पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम, और यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम, ये करंट को लिमिट करने के लिए। तो इसमें हमें निकालना है कि अगर हम 120 वोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। इसके बाद देखेंगे कि रेजिस्टेंस ये R है, इस पर कितनी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और यहाँ देखेंगे करंट इन जीनर डायोड, यानी कि जीनर डायोड में या IZ की वैल्यू कितनी है। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है, अगर मैं इसे कहूँ V0 तो हमें निकालना है V0, हमें निकालना है कितना VR निकालना है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये IZ। चलिए देखते हैं। तो 120 वोल्ट अगर इनपुट है और डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो हम कह सकते हैं डायोड कहाँ पर होगा, ये ब्रेकडाउन रीजन में होगा। डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होगा, तो इसका मतलब जीनर डायोड पर कितनी वोल्टेज होगी, 50 वोल्ट। जब जीनर डायोड पर 50 वोल्ट वोल्टेज होगी तो ये उसके पैरेलल में है, इसका मतलब V0 विल बी इक्वल टू कितना, 50 वोल्ट। तो ये पहला आंसर आ जाता है आपका। दूसरा देखते हैं। दूसरा पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। यहाँ देखिए कितनी वोल्ट आ गई आपकी, 50 वोल्ट है। यहाँ कितने वोल्ट है, 50 वोल्ट है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वोल्ट है, ये 120 वोल्ट है। तो 120 वोल्ट विल बी इक्वल टू VR प्लस 50 वोल्ट। इसका मतलब जो इस पर वोल्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी 120 माइनस 50 इक्वल टू 70 वोल्ट। C लेते हैं। C क्या है, करंट इन द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड में करंट निकालना है। अब देखिए यहाँ जो करंट है I विल बी इक्वल टू IZ प्लस IL। अब यहाँ करंट देखते हैं, IL जो लोड की करंट है
इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा IL इंटू रजिस्टेंस, रजिस्टेंस है 10 किलो ओम का मतलब 10 इंटू 10⁻3, तो IL की वैल्यू हो जाएगी V0 अपॉन 10 इंटू 10⁻3। अब चूँकि यहाँ पर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है और ये 50 वोल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने वोल्ट है, 50 वोल्ट, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 50 अपॉन 10 इंटू 10⁻3, या कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻−3, यह है, ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। यहाँ देखते हैं R जो रेजिस्टेंस है इस पर वोल्टेज हम निकाल चुके कितने, 70 वोल्ट। इसका मतलब ये जो 70 वोल्ट होगी यह वोल्टेज है VR, ये हो जाएगा I इंटू RS, तो ये 70 इक्वल टू हो जाएगा कितना, I इंटू RS, RS है 5 इंटू 10⁻3। तो इस तरीके से ये हो जाती है कितनी, I विल बी इक्वल टू 70 अपॉन 5 इंटू 10⁻3 या 14 इंटू 10⁻³ या 14 मिली एम्पियर। तो IZ की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगी I माइनस IL, ये हो जाएगी 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 मिली एम्पियर, तो ये आंसर आ जाता है 9 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से जेनर डायोड में जो करंट है वो होगी 9 मिली एम्पियर। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, ए जेनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 वोल्ट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 200 ओम रेजिस्टेंस, if a load resistance of 2000 ohm is connected, find the range of input voltage in which the circuit works, the maximum value of general current is 25 milliampere। तो पहले सर्किट बनाते हैं, तब इसमें जो बात कही है वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ एक इनपुट है और यहाँ उसके साथ साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक जेनर डायोड लगा हुआ है जो रिवर्स बायस में है, तो ये जेनर डायोड है जो रिवर्स बायस में है, और यहाँ उसके बाद उसके पैरेलल में एक आउटपुट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इन सब की वैल्यू लिखेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, 30 वोल्ट है। तो जेनर डायोड को दोबारा से बनाते हैं इसे, तो ये है जेनर डायोड, तो जेनर डायोड की वोल्टेज दी हुई है 30 वोल्ट। जब ये ब्रेकडाउन में होगा तब इस पर 30 वोल्ट होगी, कनेक्टेड इन सीरीज विद 200 ओम रेजिस्टेंस, तो ये RS जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 200 ओम। ये लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओम, तो यहाँ पर जो RL है इसकी वैल्यू है 2000 ओम। फाइंड द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज इन विच दिस सर्किट वर्क्स, तो यहाँ पर जो इनपुट है VI, हमें देखना है कि हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी VI दे सकते हैं सो दैट आउटपुट पर वोल्टेज कांस्टेंट या उतनी रहे जितनी कि जेनर डायोड के ऊपर है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेनर करंट इज 25 मिली एम्पियर, और इसमें जो IZ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो IZ की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है कितनी, ये है 25 मिली एम्पियर। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 0। तो यहाँ ये करंट है I और ये करंट है कितना, IL। तो इसे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए, तो हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है इनपुट वोल्टेज रेंज, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है मिनिमम कितनी हो, और एक बार निकालना है VI मैक्स। ये कब होगी, इनपुट वोल्टेज मिनिमम का मतलब व्हेन IZ कितना लेंगे 0, और जब व्हेन IZ कितना लेंगे मैक्सिमम, जो कि है कितना, जो दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर। तो पहले मैक्सिमम निकालते हैं, बात को समझना आसान है। तो ये है 4 मैक्सिमा, तो मैक्सिमम के लिए IZ कितना लेंगे, ये लेंगे 25 मिली एम्पियर, और हमें जो डायोड है इसे हमें रिवर्स बायस में ही रखना है, यानी कह सकते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन में ही रखना है। तो जब हम इसे रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होगा, तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होने की वजह से
इस पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, या कह सकते हैं जीनर पर जो वोल्टेज होगी वो 30 वोल्ट होगी, और लोड पर जो वोल्टेज होगी VRL वो भी आपकी 30 वोल्ट ही हो जाएगी। अब यहाँ पर RL कितना दिया हुआ है, ये RL दिया हुआ है 2000 ओम। अब ये VRL आ गया आपके पास, RL है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, IL निकाल सकते हैं। तो IL कितना आया, ये आया 30/2000। इसका मतलब है ये हुआ 15 × 10⁻³ या 15 मिली एम्पियर। अब आपके पास IL है 15, IZ है 25, तो किरचॉफ के करंट लॉ से KCL से I विल बी इक्वल टू IL प्लस IZ। ये कितने हैं 15, ये है 25, तो ये होगी 40 मिली एम्पियर। इसका मतलब जो इनपुट करंट है वो 40 मिली एम्पियर है। अब यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसमें इनपुट करंट ही है, इसकी वैल्यू है 200 ओम, तो इसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो VS मैं कह सकता हूँ, VS कितना हो जाएगा, I × RS। I कितना है, ये है 40 × 10⁻³ और RS है 200, तो ये हो जाता है कितना 8000 × 10⁻³ या कह सकते हैं 8 वोल्ट। अब आप देखिए सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज है वो VS और VZ का सम है, तो इसे लिख देते हैं इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज VI इक्वल टू VS प्लस VZ, तो इसे ऐड कर देते हैं VS हमारा यहाँ पर है 8 वोल्ट, और VZ जो कि जीनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 30 वोल्ट। तो ये 30 + 8 कितना हुआ, 38 वोल्ट। ये तब है जब हमने इनपुट को मैक्सिमाइज करना चाहता, तो VI की मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये VI की मिनिमम वैल्यू के लिए काम करेंगे। जब VI की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो डायोड में करंट होगा उसे हम क्या मानेंगे, IZ को 0 लेंगे। जब IZ को हम 0 लेंगे तो वहाँ ये मान के चलेंगे कि रेगुलेशन का मतलब है कि वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही होगा। अब चूंकि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही होगा तो VZ आपका कितना होगा, 30 वोल्ट ही होगा। VRL ये भी आपका 30 वोल्ट ही होगा। इसका मतलब IRL ये अभी भी कितना होगा, ये आपका अभी भी 15 मिली एम्पियर जो पहले कैलकुलेट किया था वही होगा। तो IRL 15। अब आप किरचॉफ के करंट लॉ से लगाएंगे कि I विल बी इक्वल टू IL प्लस IZ। IL कितना है, ये 15 है, IZ कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर। इसके बाद हम निकालेंगे सीरीज रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज है। तो सीरीज रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे VS, या कह सकते हैं वोल्टेज एट RS। जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा IRS। I कितना है, ये है 15 × 10⁻³ × 200, तो ये हो जाएगा कितना 3000 × 10⁻³ या 3 वोल्ट। तो इसी से हम क्या निकाल देंगे, इनपुट वोल्टेज। ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी VI इक्वल टू VS प्लस VZ। VS कितना है, ये है 3 वोल्ट, और VZ चूँकि ये ब्रेकडाउन रीजन में है 30 इक्वल टू 33 वोल्ट। तो इस तरीके से कितना हुआ VI। ये हमने कब निकाला, जब मिनिमाइज कर रहे हैं, तो VA हो जाएगा VI मिनिमम। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपके पास दो रिजल्ट आ गए, मैक्सिमम ये है 38 और मिनिमम है आपका 33 वोल्ट। तो हम इसे दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज VI कितना होना चाहिए, 38 से कम, और ये कितना होगा 33 वोल्ट से ज़्यादा। मतलब जब 38 वोल्ट से ज़्यादा अगर हम इसे कर देंगे तो जीनर डायोड में जो करंट की मैक्सिमम लिमिट दी हुई है वो उससे आगे निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर हम मिनिमम से कम करेंगे
तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इस पर जेनर डायोड में करंट 0 हो जाता है, और अगर हम मिनिमम वैल्यू को इससे कम कर देंगे तो वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन से बाहर चला जाएगा। तो ये उसकी परमिसिबल लिमिट है जिसके अंदर हम उसे एज रेगुलेटर यूज करेंगे। तो इस एग्जाम्पल से आपको पीछे कही हुई बातें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।